नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से मुलाकात हुई। उस मुलाकात की तस्वीरें भी बाहर आ गई हैं और बताया जा रहा है कि वहां पर जो बातचीत हुई वो असल में आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर हुई, आंध्र प्रदेश में निवेश को लेकर हुई। लेकिन ये औपचारिक खबर है। असल में ये मुलाकात इसलिए चर्चा में नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पर बात हुई, बल्कि इसके चर्चा में होने की वजह जो है वो टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है? उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है 9 सितंबर को, और इस मतदान से पहले क्या घटनाक्रम चल रहा है? कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रही है। यही नहीं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो चंद्रबाबू नायडू से मिल भी चुके हैं। जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। उनके चंद्रबाबू नायडू से बड़े गहरे रिश्ते हैं, और रिश्ते इस तरह के हैं कि जब पार्टी पर आप एक तरह से कहें कि अधिकार का मसला था, उस समय बी सुदर्शन रेड्डी वकील हुआ करते थे। तो उन्होंने बड़ी मदद की थी चंद्रबाबू नायडू की चुनाव चिन्ह हासिल करने में, और जो इसका पार्टी का खाता है, बैंक खाता, उसको मुहैया कराने में। तो एक तरह से आप कहें कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बड़े एहसान भी हैं बी सुदर्शन रेड्डी के, और वो उम्मीदवार हैं। अच्छा देखिए, तेलुगु प्राइड भी है, इनके रिश्ते भी हैं और एहसान भी हैं। तो इसलिए आप कहें कि चर्चाएं भी कई तरह की चल रही हैं। फिर नारा लोकेश से जो ये पीएम की मुलाकात हुई, उसके चर्चा में होने का एक कारण जगदीप धनखड़ से नारा लोकेश की मुलाकात भी है। यह मुलाकात कब हुई थी? यह मुलाकात हुई थी 18 जून को। तब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के पद पर थे। अब यह जो मुलाकात थी, इसी आप कहें कि मुलाकात ने विदाई समारोह तय कर दिया, यानी विदाई तय कर दी थी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। क्यों? क्योंकि तब इन्होंने नारा लोकेश को कहा था कि आप जाइए अपने पिताजी को समझाइए कि वो विपक्ष के साथ मेलजोल बढ़ाएं, नीतीश कुमार के साथ बातचीत बढ़ाएं, और कुल जमा कहानी ये थी कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जाए। तो ये जो संदेश है, ये संदेश कहा गया था कि ले जाकर चंद्रबाबू नायडू को दीजिए। तो हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो है, आप एक तरह से कहें कि बड़ी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पीछे खड़े हैं। अन्यथा ये सरकार गिराने की कोशिश जो है वो 2024 से शुरू हो गई थी। कई तरह के दबाव चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डाले गए हैं, और जिसमें से एक किस्सा तो आप सुन ही रहे हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है। इस खेल के समय में नारा लोकेश से प्रधानमंत्री की मुलाकात खासा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए अब वो सेंटीमेंट का मसला है। और जितने ये जो आप ये कहें कि जीत कर लोग आए हैं टीडीपी में, उसमें टिकट तय करने में बड़ी भूमिका रही है नारा लोकेश की। तो इसलिए उनकी भूमिका रही है। और कई देखिए क्या है ना कि चंद्रबाबू नायडू से बहुत सारे जो आप कहें कि सांसद उस तरह से जो टीडीपी के हैं उस तरह से बातचीत नहीं कर रहा हो, ये स्वाभाविक भी है। वो कंफर्ट जोन उनका नारा लोकेश के साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पीएम नारा लोकेश से मिले हैं वो सीधे कन्वे करने वाली बात है कि हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो। तो इसलिए ये जो मुलाकात है ये इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया हो, और षड्यंत्र उस शख्स ने रचा हो जिसे वो खुद गवर्नर बनवाते हैं, उसके बाद में उनको उपराष्ट्रपति बनवाते हैं, जब वह व्यक्ति उन्हीं को हटाने में लग जाता है, तो कहा जाता है ना कि दूध का जला
छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसीलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1-to-1 चीजों में लग गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो किसी और के ऊपर बात सौंपेंगे तो उसमें होता ना कि उतना असर शायद ना पड़े, या होता भी है जब आपसे टॉप लीडरशिप बात करती है तो उसका एक असर होता है, और जब खुद पीएम ही बात करेंगे तो मामला अलग हो जाता है। तो आप देखिए कि एक मुलाकात ये हुई, उससे ठीक पहले उन्होंने नवीन बाबू से भी बात की थी, और ये कहा जा रहा है कि बीजेडी भी जो है यानी बीजू जनता दल की भी संभावना यही है कि वो एनडीए के उम्मीदवार का ही समर्थन करेगी। तो उनसे उन्होंने फोन पर बात की, ये 21 अगस्त की बात है। नारा लोकेश से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात की हमने आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दी कि ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो अब इन सब घटनाक्रम के बीच जब पीएम मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि पीएम को कई सारी सूचनाएं जो है वो नारा लोकेश ने दी होंगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कोशिश हुई कई बार नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने की, तो उस कोशिश में सबसे ज्यादा अगर किसी से संपर्क किया गया तो चंद्रबाबू नायडू से ही किया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू टस से मस नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है उनके पास और भी ढेर सारी खबरें होंगी कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। और ये जो रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में यह भी पता चला होगा कि कौन कौन है जो मन बना रहा है। तो ये सारी खबरें भी जो है पीएम को मिली होंगी। और ये मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार गिराने वाली लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने ये सोचा है वो, तो देखिए चंद्रबाबू नायडू तो पहले भी सोच लेते, उनके लिए तो 2024 से लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं उसमें तो नहीं जा रहा हूं। और अभी देखिए जब जो धनखड़ साहब वाला प्रकरण है उसमें तो कहा ही गया कि उन्होंने किसी जो है उद्योगपति को मैसेंजर बनाया था, और उस उद्योगपति ने जाकर चंद्रबाबू नायडू से कहा था कि आप नीतीश कुमार को पीएम बनाइए और नरेंद्र मोदी को छोड़िए। तो चंद्रबाबू नायडू छोड़ देते, लेकिन उन्होंने बात पीएम को कन्वे की। तो इसीलिए कौन क्या क्या खेल करने जा रहा है, खास तौर से दक्षिण में, ये जो है मुझे लगता है कि इसकी सूचना पीएम को दी गई होगी। और देखिए पीएम ने पूरा मोर्चा दुरुस्त रखा है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी बैठक यूं ही नहीं बुलाई गई है। जो तकरीबन 2 दर्जन डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं, और इन 2 दर्जन डिपार्टमेंटल कमेटियों में, चूंकि ये पार्लियामेंट की कमेटियां हैं तो उसमें विपक्ष के भी नेता होते हैं, संख्या के आधार से तय होते हैं किसकी इतनी संख्या है लोकसभा में राज्यसभा में। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर माने कि हर जो है डिपार्टमेंटल कमेटी में 2-2 सांसद होंगे, तो भी आप मान के चलिए कि 48 सांसद हैं। चूंकि तकरीबन 2 दर्जन हैं, तो 2 दर्जन डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं और हर में 2 हैं, तो आप समझिए कि तकरीबन जो है 50 से 55 जो है वो लोकसभा, माफ करिए 50 से 55 एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर। तो वो बैठक में आएंगे। तो देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2019 में जब 370 लाया हटाने का बिल पेश किया गया, कहाँ पे, राज्यसभा में, तो उस समय कई सारे जो सांसद हैं वो किसी न किसी कमेटी का हिस्सा थे और वो विदेश दौरे पर गए हुए थे। तो उस समय भी 30-40 तकरीबन 40 से 45 सांसद थे जो नहीं मौजूद थे, ठीक है। और अभी 40 से 50 सांसद वो हैं जो तमाम डिपार्टमेंटल जो कमेटियां हैं उन कमेटियों में मौजूद हैं, यानी विपक्ष के। अब वैसे उनको वोट करने के लिए जो है आना पड़ता यहाँ तक, और अब जब 2 डिपार्टमेंटल कमेटियों का बुला लिया गया बैठक, तो सारा भत्ता जो है खर्चा वर्चा वो सब पार्लियामेंट देखेगा। तो पार्लियामेंट देखेगा, वो आएंगे तो पता नहीं अंतरात्मा की आवाज़ पर विपक्ष के ये लोग कुछ और कर दे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पीएम की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात खासा मायने रखती है, और मुझे लगता है कि इसके ज़रिए बहुत सारी फील्डिंग सजाई गई होगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।